वेलकम बैक टू टुडेज विड्स एंड आई एम आशुतोष सर। तो पार्ट 9 होने वाला है ये, पार्ट 9। पार्ट 8 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 8 7 6 5 4 3 2 1 सब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हाँ, अगर ये पोएम आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ये भी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरी पोएम है, न्यूज़ चैनल पे अपलोड हो चुकी है, बहुत लोगों ने देख लिया है, आप भी जाके देखिए, अच्छी लगेगी। परीक्षा देने से पहले सोच लीजिए, देख लीजिए। हाँ, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है रहना नहीं, गलत बात, लूका और निकोला बात कर रहे थे कहाँ पे? गार्डन में। तभी नॉक नॉक होता है, पेटकॉफ की कमिंग होती है, तभी बताते हैं कि वॉर ख़त्म हो गया है। पेटकॉफ वहाँ बैठते हैं, ब्रांडी वंडी पी रहे होते हैं, तभी जो है उनकी वाइफ कैथरीन चल के आती हैं। उसका जो है कॉस्ट्यूम बताया गया, क्या क्या उसने पहना था। कैथरीन आती है, किसिंग विसिंग होता है, वो बैठते हैं। कैथरीन पूछती है तुमको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो वो बोलती है हाँ, वो पेटकॉफ बोलता है हाँ मुझे जो है लूका सब कुछ दे रही है। अब उसके बाद का डायलॉग पेटकॉफ का ये याद है ना कि पेटकॉफ ने बोला था कि बुखारेस्ट में ट्रीटी साइन हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर, कहाँ साइन हुई ट्रीटी जो हुई थी बल्गेरियन और सर्बियन की, कहाँ साइन हुई थी? बुखारेस्ट में साइन हुई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैथरीन बोलती है पाउल हैव यू लेट द ऑस्ट्रियंस फोर्स यू टू मेक पीस। मतलब वो क्या कह रही है कि अपने हस्बैंड से, क्या तुम्हें ऑस्ट्रियन ऑफिसर ने जो है फोर्स किया था, मतलब तुमको दबाव दिया था कि तुम जो है शांति पथ में साइन कर दो या शांति उसमें, तो शांति क्यों की तुमने? क्या दबाव मिला क्या? तो वो जैसा कह रही है, ऑस्ट्रियन को पसंद नहीं करती ना कैथरीन, इसीलिए। पेटकॉफ कह रहा है कि माय डियर दे डिडंट कंसल्ट मी, व्हाट कुड आई डू, बट ऑफ कोर्स we saw to it that the treaty was honorable one, it declares peace। अब देखो होता क्या है कि वो बोलता है my dear they didn't consult me, what could I do, this is it sound to autonomy। सो वेलकम बैक, दिस इज पार्ट 9 होने वाला है, ठीक है। मैंने पार्ट 8 7 6 5 4 3 2 2 1 सब डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ये वाली पोएम नहीं सुनी या देखी नहीं मेरी पोएम, जाके देख लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ परीक्षा, बहुत ही मैंने सटीक लिखी है, अच्छी लिखी है, आप बता दीजिए कैसी लिखी है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? पार्ट 8 में हमने कहाँ तक पढ़ा कि लूका और जो है निकोला लोग जो है दोनों लोग गार्डन में बातचीत कर रहे थे। तभी पेटकॉफ की कमिंग होती है और तभी बोलती है कि जो है वॉर है, जो लड़ाई थी वो शांत हो गई है, मतलब उसके पीस साइन हो गई है, ट्रीटी हो गई है, ठीक है, ट्रीटी साइन हो गई है। और सर्बियन बल्गेरियन लोगों ने ट्रीटी कहाँ साइन की? बुखारेस्ट में साइन की, ठीक है। ये MCQ के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। और क्या होता है, कैथरीन कमिंग हो रही थी, कैथरीन आ रही थी अपने हस्बैंड से मिलने, किसिंग विसिंग होता है, बैठती है। अब कैथरीन का डायलॉग आ रहा है। चलिए, कैथरीन बोलती है पाउल हैव यू लेट द ऑस्ट्रियंस फोर्स यू टू मेक पीस। क्या तुम्हें ऑस्ट्रियन ऑफिसर ने, जो ऑस्ट्रियन ऑफिसर थे, जो हायर ऑफिसर थे, क्या तो उन्होंने तुमको दबाव दिया कि तुम पीस लो या ट्रीटी में साइन करो? तो वो क्या कहता है पेटकॉफ, माय डियर दे डिडंट कंसल्ट मी, व्हाट कुड आई डू, शी सिट्स डाउन टू टर्न अवे फ्रॉम हिम, बट ऑफ कोर्स वी सॉ टू इट that the treaty was honorable one, it declares peace। कहता है कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने कुछ मुझे बताया ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ, तो तभी जब वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो बैठ जाती है। बट ऑफ कोर्स वी सॉ टू इट, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी ऑनरेबल मोमेंट था, आखिरकार शांति हो गई, अब कोई मारा नहीं जाएगा, कोई मरेगा नहीं। तो पेटकॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये वॉर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रीटी साइन हो गई, ये एक अच्छा काम है, कोई लड़ाई नहीं होगी। अब देखते हैं कैथरीन कह रही है, हाँ कैथरीन कहती है आउटरीच होके पीस, शांति। अब देखो मतलब वो पूछ रही है ये कैसा क्वेश्चन है, शांति। पेटकॉफ अपीजिंग हर बट नॉट फ्रेंडली रिलेशन, रिमेंबर दैट दे वांटेड टू पुट दैट इन बट आई इंसिस्टेड ऑन इट्स बीइंग स्ट्रक आउट, व्हाट मोर आई कुड डू। देखो ये कह रहा है कि इतनी भी एकदम चाचा चाची नहीं बन गए हम लोग मतलब कि ठीक है थोड़ी बहुत शांति से, हम और पाकिस्तान, समझ रहे हो ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है, वैसा एग्जाम्पल है एकदम। बट दे वांटेड टू पुट दैट इन बट आई इंसिस्टेड ऑन इट्स। कह रहे हैं वो थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने वो नहीं किया, बस खाली ट्रीटी साइन हो गई, कोई वार नहीं है, बाकी तो वो बहुत ही कुछ ज़्यादा चाह रहे थे, वो सब नहीं होने दिया मैंने। आई इंसिस्टेड ऑन बीइंग स्ट्रक आउट, व्हाट मोर आई कुड डू। अब इससे तो मैं और कुछ नहीं कर सकता था।
कहते यू कुड हैव एनेक्स्ड सर्बियन एंड मेड प्रिंस अलेक्जेंडर एम्परर ऑफ बाल्कन्स। मैंने आपको बताया प्रिंस अलेक्जेंडर, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन थे, क्या अगर वो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ते हुए आ ही रहोगे। कैथरीन कह रही है तुम्हें तो सर्बियन को सबको काट देना चाहिए था, सबको काट देना चाहिए था, और जो प्रिंस हैं हमारे उनको तुम्हें बाल्कन का प्रिंस बनाना चाहिए था। मतलब पूरे जो है पूरा जो है क्या कहते हैं, ये बल्गेरिया है और ये सर्बिया था, तो ये पूरा बाल्कन हो जाता। तुम्हें यहाँ का प्रिंस बनाना चाहिए था तुमको, किसको, अलेक्जेंडर को। चलिए आगे चलते हैं। 1886 में तो शायद उसने जो हटा भी दिया था, शायद गद्दी त्याग दी थी। देखिए चेक करिए, मेरे ख्याल से त्याग दी थी। दैट्स वॉट आई वुड हैव डन, अगर मैं होती तो मैं तो यही करती, कैथरीन कह रही है। पेटकॉफ कह रहा है आई डोंट डाउट इन द एट लीस्ट माई डियर बट आई शुड हैव हैड टू subdue the whole Austrian Empire first, and that would have kept me too long away from you. I missed you greatly. मुझे पता है तुम यही करती। मतलब ये वाला डायलॉग अच्छा था, थोड़ा सा इसको हस्बैंड और वाइफ में ले जाइए। वो क्या कह रहा है कि मैं होती तो सबका गला काट देती और जो प्रिंस को जो है हमारे प्रिंस को उस बाल्कन का जो है एम्पर बना देती। तो कहता क्या, हाँ तुम तो पक्का यही करती। थोड़ा सा ये जो सटारिकल वे में नहीं हो गया कि जो है हस्बैंड एक वाइफ को ऐसा कह रहा है, तो समझ सकते हो, अच्छी बात है। और बाद में क्या कहता है, लेकिन मुझे तो जो है ऑस्ट्रियन ऑफिसर के जो है हुक्म, जो आदेश होते हैं उनका जो है पालन करना ही पड़ता है, बिकॉज ऑफ माई रैंक। एंड ये नहीं लिखा है आप, लेकिन ऐसा होता है। एंड डैट वुड हैव केप्ट, और ये सब करते हुए ही जो है मैं तुमसे बहुत दूर रहा। मतलब डिस्टेंस को बता रहा है कि एक अपनी जो है अंदर की फीलिंग बता रहा है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा थी दोनों, लेकिन ये सब काम काज के चक्कर में जो है मैं तुमसे बहुत दूर था, बहुत दिनों तक तुमसे मैं दूर रहा। आई मिस्ड यू ग्रेटली, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। कैथरीन कह रही है शी स्ट्रेचेस हर हैंड एफिशिएंटली अक्रॉस द टेबल टू स्क्वीज, कह रही आज तक गले लगने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पेटकॉफ एंड हाउ हैव यू बीन माय डियर, और तुम कैसी थी अब तक, इतने लंबे समय तक तुम कैसी, तुमने क्या क्या किया। कैथरीन कह रही है ओह माय यूजुअल सोर थ्रोट्स दैट्स ऑल, बस वही मेरा गले खराश, और क्या, पता नहीं क्या ही किया होगा। Petkov with conviction, that comes from washing your neck every day. I have often told you, ठीक है, कह रहा है कि that comes from washing your neck every day, जो तुम अपना रोज गला साफ करती रहती हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पानी को लेकर के पेटकॉफ कुछ कहना चाह रहा है कि तुम जो रोज इतना धुलती उलती रहती हो ना अपना गला, इसीलिए तुम्हारा गला जो है खराश रहती है। आई हैव ऑफन टोल्ड यू, मैं तुमको अधिकतर बार कहा है ऐसा मत किया करो। कैथरीन नॉनसेंस पाउल, तुम मूर्ख हो, ऐसा बोलना चाह रही है। पेटकॉफ कहता है आई डोंट बिलीव इन गोइंग टू फार विद दीज मॉडर्न कस्टम्स, ये जो आजकल के रीति रिवाज है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। नहाने धोने वाली बात करें, बहुत मजा आने वाला है इस पैराग्राफ में। ऑल दिस वॉशिंग कांट बी गुड फॉर द हेल्थ, ये सब धोना धाना जो है ना, मतलब ये सब हेल्थ के लिए, शायरी के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। इट्स नॉट नेचुरल, ये प्राकृतिक नहीं है। वाह क्या कह रहा है, ये प्राकृतिक नहीं है। There was an Englishman at Philippopolis who used to wet himself all over with cold water every morning when he got up. ये फिलिपोपोलिस में एक जो है इंग्लिशमैन था, मैं उसके बाद मैं उससे मिला हुआ हूँ। वो कह रहा है पेटकॉफ कि वो जो है ना रोज सुबह अपने आप को ठंडे ठंडे पानी में एकदम भिगा लेता था। मतलब नहाना इसको एक तरीके से डिस्कस्टिंग, इट ऑल कम्स फ्रॉम द इंग्लिश, इसीलिए जो नहाना धोना ये सब जो अंग्रेजों का काम है, ये सब वहीं से आया हुआ है। Their climate makes them so dirty that they have to perpetually washing themselves. मतलब जो क्या कह रहा है सैटिरिकल में, क्या बोल रहा है कि उनका जो क्लाइमेट है ना वो उनको रोज गंदा करता है, इसीलिए वो रोज नहाते हैं। हम लोग का थोड़ा क्लाइमेट इतना गंदा है, हम लोग को नहीं नहाना चाहिए इतना रोज। लुक एट माई फादर, मेरे पिता को देखो, ही नेवर हैड अ बाथ इन हिज लाइफ एंड ही लिव्ड टू बी 98 एंड हेल्थीएस्ट मैन इन बल्गेरिया। कह रहा मेरे पिता को देखो, उन्होंने तो कभी जिंदगी भर नहीं नहाया और उन्हें 98 साल उन्हें जो अपनी लाइफ इतने लंबे तक वो जिए थे। ठीक है, पूरे बल्गेरिया में सबसे हेल्थीएस्ट मैन थे। वाह वाह वाह। आई डोंट माइंड अ गुड वॉश वंस अ वीक टू कीप माई पोजिशन बट वंस अ डे कैरिंग द थिंग्स टू रेडिकुलस एक्सट्रीम। कह रहा मुझे दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते में एक बार नहा लेना, बट रोज रोज नहाना नहीं, ये सिर्फ वो एक दिन इसलिए नहा लेगा क्योंकि ताकि उसकी पोजीशन जो है, रैंक जो आदमी अमी है वहाँ बैठते उसको देखो तो वो पोजीशन ठीक से बनी रहे, बट रोज रोज नहाना नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ये बेकार है। कहते हैं यू आर अ बारबेरियन एट हर्ट स्टिल पाउल, आई होप यू जो है बिहेव्ड योरसेल्फ बिफोर ऑल दोज असिस्टेंट ऑफिसर्स।
यार तुम रहोगे बारबेरियन ही रहोगे ना। वो थोड़ा सा एक बारबेरियन हर्ट जो उसके पिता को बोल रही है कि यू आर अ बारबेरियन एट हर्ट स्टिल, अभी भी तुम दिल से बारबेरियन ही हो। पाउल आई होप बिहेव, तुमने, मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पे सही से बिहेव किया कि नहीं किया कि उनके समय नाक कटा के चले आए हो। और कैथरीन कह रही है पेटकॉफ, आई डिड माई बेस्ट, मैंने तो पूरी तरीके से अपने जो जो मैं कर सकता था अच्छा मैंने किया। आई टुक केयर टू लेट देम नो दैट वी हैव अ लाइब्रेरी। देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था आपको जो है, इससे पहले भी एक्ट में बता चुका हूँ, अब पता नहीं कौन से पार्ट में बताया था। एक्ट 1 में से आया था जब वो जो है कैथरीन, नॉट कैथरीन, रैना जो है अननोन मैन से कही थी डू यू नो आई हैव अ लाइब्रेरी। तो जब उसने ये बोला था ना डायलॉग, तो हमने बताया था ना कि आपको जो है ये लाइब्रेरी को जो है पेटकॉफ फैमिली बहुत ब्रैगिंग करती है। देखिए यहाँ पे भी जो है हमारा पेटकॉफ का डायलॉग भी आ गया है कि मैंने पूरी कोशिश की कि उनको ये पता चल सके कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है। अच्छा, कैथरीन बोलती है बट यू डिडंट टेल देम दैट वी हैव एन इलेक्ट्रिक बेल इन इट, आई हैड अ वन पुट वन। मतलब कह रही तुमने उनको ये नहीं बताया होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल भी है उसमें, ये क्यों नहीं बताया तुमने। अब पेटो व्हाट्स इलेक्ट्रिक बेल, ये कहाँ से आ गई। कह रही क्या, एक जो है घंटी बिजली की वॉट एवर। कैथरीन यू टच अ बटन समथिंग टिंकल्स इन अ किचन देन निकोला कम्स अप। क्या कह रही है कि आपको एक बटन दबाना है, किचन में जो है टिक 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 होगा, कुछ आवाज़ होगी और वहाँ से निकोला जो है निकल के बाहर आ जाएगा। तो पेटकॉफ कहता क्या वाई नॉट शॉर्ट फॉर हिम, हम चिल्ला क्यों नहीं सकते उसके लिए कि निकोला। ऐसे चिल्ला क्यों नहीं सकते। कहते करी सिविलाइज्ड पीपल नेवर साउंड फॉर देयर सर्वेंट्स, आई हैव लर्न फॉर दैट व्हाइल यू वर अवे। कह सिविलाइज सब भी पीपल जो लोग होते हैं, सब लोगों तो चिल्लाते नहीं हैं, तो ये मैंने तब सीखा जब आप यहाँ नहीं थे। अब पेटकॉफ कह रहा है वेल आई विल टेल यू समथिंग आई हैवंट लर्न टू। कह रहा है क्या कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जो मैंने भी सीखा है। civilized people don't hang out there washing to dry where visitors can sit, so you had better have all that indicating कर रहा है वो कपड़ा जो सूख रहा है, put somewhere else। क्या है तो साइरिकल मस्त मस्त है यहाँ पैराग्राफ में, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कह रहा है अच्छा मैंने भी कुछ सीखा है। क्या सीखा है मैंने कि जो सिविलाइज्ड जो सभ्य लोग होते हैं ना, वो अपने कपड़े इस तरह जो है आंगन में या फिर जो है बगीचे में नहीं डालते, ताकि जो है जो विजिटर्स आते हैं, जो मेहमान आते हैं वो देख सके। ये भी कोई जो है सब लोगों का जो है प्रमाण नहीं है, इसको तुम्हें कहीं और फैलाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कैथरीन डायलॉग कह रहा है ओह दैट्स एब्सर्ड पाउल, आई डोंट बिलीव रियली रिफाइंड पीपल नोटिस सच थिंग्स। ये बहुत बेकार, मुझे नहीं लगता कि जो है कोई सब पीपल जो रिफाइंड पीपल होंगे वो इस छोटी छोटी चीज़ें कोई नोटिस करेगा। सर्जियस नॉकिंग एट द स्टेबल गेट निकोला। अब देखिए यहाँ पे जो सर्जियस की कमिंग हो रही है, सर्जियस आ रहा है सीन में। सर्जियस जो है वो नॉकिंग करता है गेट पे, कहता है गेट निकोला। निकोला को आवाज़ लगाता है पेटकॉफ देयर सर्जियस। देखिए यहाँ पे थोड़ा देयर इज सर्जियस, थोड़ा आपको सही पढ़ना पड़ेगा। ये THER हम लोग पढ़ते हैं THER यस देयर इज, लेकिन यहाँ पे THE थोड़ा अर्काइक वर्ड लिखा, थोड़ा मिडिवल इंग्लिश, वहाँ उस समय की इंग्लिश है 18th सेंचुरी, नॉट 19th सेंचुरी, मिडिल 19th सेंचुरी। थोड़ा सा उस समय जो इंग्लिश थी ना थोड़ा सा इस तरह एक्सपैंड करती थी, देयर इज सर्जियस, तो उसको लिखा भी ऐसा गया है। ये रहा सर्जियस शाउटिंग होलो निकोला। चिल्ला दिया उसने, उसी अपने कैथरीन के सामने अपनी वाइफ साहब चिल्ला, क्यों नहीं चिल्ला सकते निकोला को लेकर, चिल्ला भी दिया उसने होला निकोला। कहती ओह डोंट शाउट पाउल इट्स रियली इजंट नाइस, क्यों चिल्ला क्यों रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब पेटकॉफ कहता पुश चुप रहो तुम, ही शाउट्स लाउडर दैट बिफोर। क्या कह रहा उसे चुप रहो, उसके बाद उसने बोला कि बस चिल्लाओ, वो और तेज चिल्ला रहा। कह रहा निकोला देरी गेट हाउस, यस सर यस सर यस सर, आ गया यस सर आ गया। पेटकॉफ आर यू डेफ, तुम बहरे हो, डोंट यू हियर मेजर सेरेनॉफ नॉकिंग। देखिए यहाँ पहली बार आता है सर्जियस का पूरा नाम, इससे पहले आया क्या मुझे नहीं लगता, यही पहली बार आता है। और कौन लेता है पेटकॉफ सर्जियस का पूरा नाम लेता है, मेजर सर्जियस ना, जब वो गेट पे खड़ा होता है और जो है सर्वेंट से बातचीत हो रही होती है तभी उसका पहला पूरा नाम आता है मेजर सर्जियस सेरेनॉफ। ठीक है, आर यू डेफ, तुम बहरे हो, तुमको सुनाई दे रहा है यहाँ पे सर्जियस आए हुए हैं, नॉकिंग कर रहे हैं, तुम गेट खोल के ब्रिंग हिम डाउन दिस वे, ये उनको यहाँ लेके आओ। ही प्रोनाउंसेस द नेम विद स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबस सेरेनॉफ। देखिए सेकंड सिलेबस वाली वीडियो देखी ना आप लोगों ने, सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर वाली वीडियो देखा ही नहीं होगा, सिलेबस वाली वीडियो देख लो। सिलेबस में जो उसने बताया कि उसने जो सेरेनॉफ होता है ना, मेजर सेरेनॉफ, उस पर जो स्ट्रेस दिया, देर तक बोला,
ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। निकोला, यस मेजर, मैं जा रहा हूँ लेने। ही गोस इन स्टेबल यार्ड, जाता है वहाँ पे जहाँ स्टेबल यार्ड में, तो वहाँ पे घुड़सवार जो भी है वहाँ पे गेट लगा हुआ है ना, वहाँ से लेके आता है पेटकॉफ। यू मस्ट टॉक टू हिम माई डियर अंटिल रेना टेक्स हिम ऑफ आवर हैंड्स, ही बोर्स माई लाइफ आउट अबाउट आवर नॉट प्रमोटिंग हिम ओवर माई हेड इफ़ यू प्लीज़। क्या मस्त कह रहा है कि अपने वाइफ से कहता है देखो सजेस्ट आ रहा है उसको मुझसे बातचीत करते रहे, जब तक जो है रहना आके उससे ग्रीट नहीं करती या मिलती नहीं है उससे। देखिए हमारा लिखा हुआ यहाँ पे आवर हैंड्स, हिम आवर हैंड, जब तक उसके हमसे दूर नहीं ले जाती है, जब तक आके उस रहना जो है उससे मिलती नहीं, तब तुम उससे बातचीत करो। वो मेरा दिमाग खा जाता है कि मैंने उसकी जो है रैंक नहीं बढ़ाई, उसकी जो पोजीशन को अपग्रेड नहीं किया, मतलब मिलिट्री में पोजीशन को अपग्रेड नहीं किया, वो बार बार उसी लेके पंचर किया करता है मुझे, तुम जो है उससे बातचीत करना, ठीक है। कैथरीन, ही सर्टेनली आउट टू बी प्रमोटेड विद हिम व्हेन ही मैरिज रेना, वो वैसे भी प्रमोट हो ही जाएगा ना जब रेना शादी कर लेगा तो। बिसाइड द कंट्री स्टूडेंट शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग एटलीस्ट वन नेटिव जनरल, कम से कम हमारे पास एक और जो है नेटिव जनरल हो जाएगा हमारी कंट्री का। पेटकॉफ, यस, so that he could throw away a whole brigades instead of regiments. It's no use, my dear. He hasn't the slightest chance of the promotion until we are quite sure that we peace will be lasting one. क्या मतलब, ये बहुत अच्छा था। इसने कहा, पेटकॉफ ने कहा कि यहाँ प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन कर दूँ, मैं उसका प्रमोशन कर दूँ ताकि अगली बार जो लड़ाई होगी तो वो रेजिमेंट के बजाय पूरी ब्रिगेड आर्मी को झोंक देगा। आर्टरी जो है आर्मी के सामने, आर्टरी आर्मी याद है ना जहाँ गन तोप होती है, जहाँ नॉन मैन ने कहा था कि मैं वहाँ संभालता हूँ। तो देखिए वो गलती थी यहाँ पे, इसका इंडिकेशन ये है पेटकॉफ का, जो उसने वो किया ना उस समय स्लीवेंजा उस बैटल वॉर में, वो उसको नहीं करना चाहिए था। आर्टरी ऑफिसर के सामने, आर्टरी जो है आर्मी के सामने तुम जो है घोड़ों की जो है सेना लेके जा रहे हो, अब उनके पास बंदूक है, 50 यार्ड से तुमको गायब कर देंगे और तुम लेके चले गए। वो तो उसका लक अच्छा था कि वो जो है अननोन मैन के पास या फिर उन लोग के पास जो है क्या नहीं था, कार्ट्रिज नहीं थी उस समय, जो है गोलियां नहीं थी, वरना तो ये तो गए थे वापस रहना, विधवाई होती सीधा। तो देखो वही कह रहा है पेटकॉफ, कह रहा है कि कोई यूज नहीं, मैं उसको नहीं करने वाला, और अगर मैं मुझे उसको करना भी होगा ना, स्लाइटेस्ट चांस भी होगा ना, तो पहले मैं ये मेक श्योर कर लूंगा दोबारा कभी लड़ाई ना हो। मतलब दोबारा कभी लड़ाई ना हो तो मैं उसका पोजीशन अपग्रेड कर दूंगा। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे, बहुत अच्छा था। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया, मैंने कोशिश की। निकोला, एट द गेट अनाउंसिंग मेजर सर्जियस रेनॉफ, he goes into the house and returns presently with a third chair which he places at the table. He then withdraws. वो गया जल्दी से जो है सर्जियस रेनॉफ को ले आया, यहाँ पे खड़ा हो गया, वो गया अंदर से तीसरी चेयर लेके आके वहाँ रख दिया और फिर वापस चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कसम से जो एडजेक्टिव आएंगे ना मज़ा ही आ जाएगा। तैयार, रेडी, स्टार्ट करते हैं। Major Sergius Renault, the original of the portrait of the Rena's room. It is a tall, romantically handsome man with the physical hardihood, the high spirit, and the susceptible imagination of an untamed mountaineer chieftain. मतलब पूरा भर दिया, मतलब पूरी तारीफ में। इतना तगड़ा लग रहा था बिल्कुल जो है रैना के जो है रूम में जो पोर्ट्रेट रखा हुआ उसी के हिसाब से वो लग रहा था, और एकदम हैंडसम लग रहा था, फिजिकल हार्डी, मतलब फिजिकल मतलब हट्टा कट्टा था, ये कहने का तरीका। हाई स्पीड मतलब उसके जो आत्मा एकदम तेज और चमक दिख रही थी चेहरे पे। एंड सस्टेनेबल इमेजिनेशन ऑफ अनटेम्ड माउंटेनर चिeftain, जितनी ज़्यादा तुम इमेजिनेशन कर सकते हो कोई एक माउंटेनर की, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, बहुत बढ़िया। बट हिज रिमार्केबल पर्सनल डिस्टिंक्शन इज ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिकली सिविलाइज्ड टाइप। लेकिन उसका जो रिमार्केबल जो पर्सनल डिस्टिंक्शन था वो थोड़ा सभ्य था, जैसे ऐसा लग रहा था कि सभ्य है वो। अच्छा, देखते कितना होता है। द रिज ऑफ एन आईब्रोज, जो उसके भवें है ना, उसकी जो भवें की उठाई है, जो उठी हुई है, कर्विंग विद एन इंट्रीगेटिव ट्विस्ट राउंड द प्रोजेक्शन ऑफ द आउटर कॉर्नर्स, संदेहजनक लग रही हैं। मतलब उसकी जो भवें हैं जो संदेहजनक लग रही हैं। क्वेश्चनिंग सेंटेंस वाला एक तरीके से चेहरा है कि हर चीज़ पर क्वेश्चन करता है, वो ऐसा कुछ दिखाने का तरीका है। हिज जेलिसी ऑफ जेंट आई, और जिसकी आंखें ना वो जेलिसी हैं, मतलब ये मेरे पास नहीं, ये मेरे पास नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसी वाली आंखें उसकी, ऐसी है। हिज नोज, नाक थिन, पतली है, कीन, साफ, एंड एप्रीहेंसिव इन स्पाइट ऑफ द पगनेशियस हाई ब्रिज एंड लार्ज नोस्ट्रिल। ये यहाँ पे पूरा एकदम नोस्ट्रिल छेद तक की बात कर डाली, बहुत बढ़िया ना, बड़े बड़े छेद हैं उसके, बड़े बड़े बाल भी होंगे आगे। हिज असर्टिव चिन, जो उसकी चिन है यहाँ पे ये टुडी, ठीक है, असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है ना आपने ग्रामर में, असर्टिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी जो फैक्ट हो, मतलब सिंपल लग रही चीज़ उसकी, सही है।
उसके बाद वुड नॉट बी अ प्लेस इन द पर्सियन सैलून, क्या कह रहा है, वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस इन अ पर्सियन सैलून, ये यहाँ की नहीं लग रही है, थोड़ा सा अलग। पर्सियन सैलून वहाँ पर्सिया सैलून मतलब जहाँ बाल कटाए जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ की नहीं लग रही। शोइंग दैट अ क्लेवर इमेजिनेटिव बारबेरियन हैज एन acute critical faculty which has been thrown into the intense activity by the arrival of the western civilization in the Balkans. wow, कह रहा है ये जो पश्चिमी है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो ये इसको देख कैसा लग रहा है, इमेजिनेटिव बारबेरियन, एक परफेक्ट, एक तो बारबेरियन हमें देख ही लिया हमने पेटकॉफ को, आता ही नहीं है, और एक ये भाई साहब आ रहे हैं इमेजिनेटिव बारबेरियन एंड एक्यूट क्रिटिकल फैकल्टी व्हिच हैज बीन थ्रोन इनटू द इंटेंस एक्टिविटी बाय द अराइवल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ द बाल्कन्स। वाओ, क्या कह रहा कि ये जो सिविलाइजेशन जो सभ्यता चली जा रही है ना उसके ऊपर संपूर्ण जच रही है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो इस सभ्यता का जो एक प्रतीक लग रहा है मुझे। द रिजल्ट इज प्रिसाइसली व्हाट द एडवेंट ऑफ द 19th century थ्रू थॉट मस्ट प्रोड्यूस इन इंग्लैंड। वाओ, द रिजल्ट इज प्रिसाइसली व्हाट द एडवेंट ऑफ 19th century थॉट माइट प्रोड्यूस इन इंग्लैंड, मतलब पूरे इंग्लैंड का 19th century का पूरा स्पेसिफिकेशन से लग रहा है कि हाँ वो बंदा 19th century का है। टू विट, चालाक, बायोनिज्म, बहादुर बायोनिज्म, वो पढ़ा ना बुक आई थी पुस्किन एंड बैरन वाली, वही है बायोनिज्म। बाय हिज ब्रूडिंग ऑन द परपेचुअल फेलियर नॉट ओनली ऑफ अदर्स बट ऑफ हिमसेल्फ टू लिव अप टू हिज आइडियाज, बाय हिज कॉन्सिक्वेंट सिनिकल स्कॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, बाय हिज jejune fidelity as to absolute validity of his concepts and unworthiness of the world is disregarding them, by his wincing and mocking under the sting of petty disillusion which every hour spent among men brings to his sensitive observation। थोड़ा ज़्यादा पढ़ दिया क्या, यहाँ तो समझ लेते हैं। देखिए महाबहादुर तो समझिए ना, परपेचुअल फेलियर होता रहता है ये फेलियर, ठीक है, नॉट ओनली फॉर अदर्स, दूसरों को तो करता ही करता, खुद का भी होता है और अपने आइडियाज़ के सामने किसी की बात भी नहीं मानता, बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है। एब्सोल्यूट वैलिडिटी ऑफ हिज कॉन्सेप्ट्स एंड अनवर्दीनेस ऑफ द वर्ल्ड इज डिसरिगार्डिंग देम। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वॉर वाली सीन आ रही, अनवर्दी मतलब कि भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि उसने जो है माना नहीं था ना उस समय, जब जो है किसी की ऑर्डर नहीं माना उसने जो है केवल चार्ज कर दिया, अनवर्दीनेस क्वालिटी यहाँ दिखाई दी। And what is the disregarding them by his wincing and mocking under the sting of the petty disillusion। अब भी बड़ाई कर रहा है, मतलब बड़ाई वाली बात ये हो गई कि जो जिस सिचुएशन में उसकी गलती थी उस समय उसकी बड़ाई हो रही है, वो गलती थी ना उसकी, उसमें यही मॉकरिंग वाला सीन आ रहा है। which every hour spent among men brings to his sensitive observation he has acquired the half tragic half ironic air and a mysterious moodiness, the suggestion of a strange and terrible history that has left nothing but undying remorse, by which Childe Harold fascinated the grandmothers of his English contemporaries। wow, it is clear that here and nowhere is Rena's ideals of hero। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, यही है रैनास का आइडियल हीरो, मतलब रैना की सोच के हिसाब से यही इसका हीरो है। यहाँ पे एक सेंटेंस जो था ये चाइल्ड हेरोल्ड फैसिनेटिंग द ग्रैंड मदर, चाइल्ड हेरोल्ड के आगे फैसिनेटिंग स्टोरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। बट अनडाइंग रिमोर्स, ठीक है, ना मरने वाला ना मानने वाला भी, ग्रैंड मदर्स ऑफ हिज इंग्लिश कंटेम्परेरीज, इज क्लियर दैट हिज नाउ इज रेनास आइडियल्स हीरो कैथरीन इज हार्डली लेस enthusiastic about him than her daughter, अच्छा and much less reserved to showing her enthusiasm as he enters from the stable gate। She rises effusively to greet Petkoff is distinctly less disposed to make a fuss about him। कहने का मतलब ये हुआ वो भाई साहब अंदर आ रहे हैं, यहाँ कैथरीन के थोड़े कह रहा, कैथरीन पसंद करती है लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रही है, दबा रही है, अब एज़ कम्पेयर टू अपनी बेटी के तो दबा रही, तो वो आ रहा है ना, वो आ रहा है और ग्रीट करता है, कैथरीन को ग्रीट करता है, पेटकॉफ को, पेटकॉफ ऐसा कोई जो है जवाब नहीं देते हैं, वो कैथरीन को भी ग्रीट करता है, मतलब कि हाथ वाथ देना वाट एवर, जिस तरह की ग्रीटिंग उस समय होता था, एंथुसियाज्म उत्सुकता कहते हैं, ठीक है इसको। रखें इतना सही है ना, हमने काफ़ी पढ़ लिया, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टाइम हो सकता है इस बार, थोड़ा सा गैप हो सकता है, ठीक है, टाटा।